दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू दी एकेडमी चैनल। तो आज से हम रेलवे का जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ पे रेलवे में जो क्वेश्चन आज तक पूछा गया है वो क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं। और इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, आसान क्वेश्चन ऐसे लगता नहीं है आसान में कैसे उसको बनाया जाता है ताकि बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन। यहाँ पे ऐसा हम ट्रिक बताएंगे कि बहुत ही आसान लगेगा और तुरंत आंसर बता पाएंगे आप किस तरह से आंसर निकाला जाता है। यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एग्जाम में सब पूछा गया क्वेश्चन आप देख सकते हैं। स्क्रीन पे जब क्वेश्चन आएगा तो आप देख सकते हैं कि कैसे कितना बार पूछा गया, बहुत बार रिपीट होता है यही सब क्वेश्चन। तो प्रॉफिट एंड लॉस को किस तरह से हम ट्रिक मेथड से और यहाँ पे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन रेशियो मेथड से बता देंगे। तो रेशियो मेथड से हम कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे रेशियो मेथड जब भी अप्लाई करेंगे तो बहुत ही चीज़ों को छोटा बना के कर सकते हैं, यानी कि जो भी आप लेंदी कैलकुलेशन है उसको छोटा बना के आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं बिना देर किए। और जिससे पहले आप नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि ताकि हर वीडियो जब अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसका फायदा उठा पाएंगे। साथ साथ में हमारा करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर चलता है, बेसिक मैथ चलता है, ट्रिक का मैथ एक अलग अलग चलता है, वो भी आप कर सकते हैं। वहाँ पे हम ट्रिक्स सिर्फ बताते हैं, कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं। पर यहाँ पे जो हम बताएंगे सिर्फ रेलवे में क्वेश्चन आज तक पूछा गया है वो क्वेश्चन को हम करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, एक दुकानदार महिला ने 1100 रुपए की कीमत वाले फूलदान को एक जोड़ा 19% की हानि पर बेचा, ठीक है। उसने फूलदान की किस कीमत पर बेचा, यानी कि 1100 रुपया कीमत है उसका, ठीक है। 19% की हानि पे बेच दिया उसको। तो बेचा कितना में ये पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आप बता दें डायरेक्ट ओरली भी बता सकते हैं इसका आंसर। लेकिन फिर भी ऐसे हम कैसे इसको शॉर्ट मेथड, जो कमजोर बच्चे हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा उनका लेवल कम है तो उनके लिए हम करवा देते हैं। यहाँ पे फिर भी हम बेसिक चीज उतना नहीं बता पाएंगे, हम ट्रिक बताएंगे यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले 19% का हम रेशियो देखते हैं। तो 19% का रेशियो आपको याद रखना होगा, परसेंटेज का रेशियो कितना होता है। अदरवाइज हम परसेंटेज का रेशियो के लिए भी हम एक क्लास ले लेंगे, बट यहाँ पे हम बताते चलेंगे। तो 19% का रेशियो कैसे हम निकालते हैं। परसेंटेज मतलब होता है क्या, 100, 100 में होता है तो 19/100। क्योंकि ये नहीं कटेगा, 19/100 क्या होगा, ये नहीं कटेगा तो हमारा रेशियो इतना ही रहेगा, 19/100 ही रहेगा। मतलब ये बोल रहा है कि 100 का चीज, अब जब भी यहाँ पे क्या होगा लॉस बोला है तो माइनस करेंगे, ठीक है। 100 का चीज कितना में बेच रहा है वो, माइनस करेंगे 19 तो कितना बचेगा 81। तो 100 का चीज 81 में बेचा, और 100 का वैल्यू हमें दिया हुआ है क्योंकि 1100 जो दिया हुआ है ये तो है वैल्यू, क्योंकि इतना इसका कीमत था। बेचा कितना में गया ये पूछा था, मतलब 81 का वैल्यू पूछा जा रहा है हमसे। 100 का वैल्यू दिया हुआ है तो एक का वैल्यू कितना होगा 11। तो 81 का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा था, 11 गुना कितना होगा 81। तो आप देख सकते हैं कितना हो रहा है 89, ठीक है। 891 हो रहा है इसका आंसर। आप देख सकते हैं इसका आंसर कितना होगा बी। तो बेहद आसान तरीके से क्वेश्चन बन गया, आप देख सकते हैं कितना आसानी से बन गया। क्या पूछा जा रहा है कि 1100 रुपया की कीमत वाला कोई, और जो कि फूलदान है उसको क्या कर रहा है 19% की हानि में बेच रहा है। तो बेचा कितना जा रहा है ये पूछा जा रहा था हमसे। तो 100 का चीज 81 में बेच रहा है, तो 100 का वैल्यू दिया है 1100, मतलब 100 का वैल्यू 1100 तो एक का वैल्यू 11 है, यानी कि 81 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो 891। तो आप देख सकते हैं इसको बेहद से 4 से 5 सेकंड में आंसर बता सकते हैं। हमको एक्सप्लेन करना है इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बट हम यहाँ पे इसको 2 सेकंड 4 से, हम तो इसको पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं समझते, आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह के स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, दिया हुआ है एक कमीज की 825 रुपये में खरीद कर सुनिधि ने इसे 32% के लाभ पर बेच देती है। कमीज का विक्रय मूल्य क्या था, यानी कि 825 रुपया में खरीदती है और बेच कितना में देती है उसको 32% लाभ पे। 32% लाभ मतलब होता है कि 32% का सबसे पहले हम क्या निकालते हैं रेशियो। तो 32% का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 32/100, और ये कटेगा 4 टाइम्स और ये भी कटेगा 4 टाइम, यानी कि 8/25। तो आपको याद क्या रखना है कि 32% का जो रेशियो होता है 8/25 होता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम ये नहीं बताएंगे, डायरेक्ट जहाँ 32% आएगा हम 8/25 यूज कर लेंगे। तो 8/25%, 8/25 रेशियो होता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, मतलब प्लस करें, लाभ हो रहा है तो प्लस करें। तो 25 का चीज को कितना में बेच रहा है वो 33 में, क्योंकि प्लस 8 करेंगे तो 33 होगा। तो 25 का चीज को कितना में बेचा जा रहा है 33 में। अब क्या बोल रहा है हमसे कि उसका कमीज कितना का था 825 रुपये में, मतलब 825। तो 25 यही है ना, 25 का वैल्यू कितना होगा 825। यही तो पूछ रहा है कि इतना में खरीदा तो इतना में बेचा, मतलब 25 का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, 33 का वैल्यू हमसे, 25 का वैल्यू दिया हुआ है, 33 का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो एक का वैल्यू कितना हो रहा है अब देख सकते हैं तो ये 33, ठीक है 33। तो
तो एक का वैल्यू 33 और हमसे 33 का ही वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 33 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 9 और यहाँ पे 108 ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन होगा इसका। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इससे सी में आंसर दिया हुआ है 1089, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। हमको सिर्फ इसको रेशियो याद रखना है। प्रॉफिट था तो हम क्या किया, प्लस कर दिया, यानी 25 का चीज 33 में बेच रहा है और 25 का वैल्यू दिया हुआ है क्योंकि 825 जो है लागत था, उसका कीमत था, और बेच कितना में रहा है 33 रुपये में, तो 33 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, एक का वैल्यू 33, तो 33 का वैल्यू 1089। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके जरूर कि कैसा लगा आपको। अच्छा नहीं लगा हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है। अंकित मूल्य पर 12.5% के बट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया जाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 200 रुपया अंकित मूल्य है, मतलब उसमें लिस्ट प्राइस जो है, यानी कि जो अंकित, यानी कि इसको बोलते हैं MP मार्क प्राइस, यानी उसमें लिखा हुआ जो प्राइस है 200 है, उसमें 12.5% के बट्टा दिया जा रहा है, मतलब डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 12.5% के डिस्काउंट देने के बाद भी कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है 25% का। तो 25% का मतलब इसका मतलब कि खरीदा कितना, और में कितना खरीदा हुआ जो मूल्य है वो पता नहीं है कितना में खरीदा था, यानी कि खरीदा हुआ मूल्य नहीं, चढ़ा के मूल्य लिखा था 200, उस पर 12.5% बट्टा दिया, फिर भी 25% का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य कितना था यह पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, 12.5% का रेशियो कितना होता है। तो 12.5% का रेशियो होता है 1/8, और कैसे होता है हम बता दे रहे हैं आपको, परसेंटेज है इसलिए 100, तो कितना हो गया 1/8। तो आपको क्या याद रखना है कि 12.5% का रेशियो कितना होता है 1/8, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम जब बताएंगे 12% तो 1/8 हम रेशियो डायरेक्ट ले लेंगे। तो 1/8 रेशियो होता है। अब इसको क्या कर रहे हैं, बट्टा दे रहा है, मतलब डिस्काउंट कर रहा है, तो माइनस करेंगे, यानी 8 का चीज कितना में दे रहा है 7 में। ठीक है, 8 का चीज कितना में दे रहा है 7 में, यानी कि इसका वैल्यू दिया है ना हमने, 8 का वैल्यू कितना दिया है 200, क्योंकि 200 का ही तो चीज है जो कितना डिस्काउंट दे रहा है 12.5%, तो वो बट्टा दे रहा है। तो 8 का चीज 200, एक का कितना वैल्यू हो रहा है, यहाँ पे एक का वैल्यू हो रहा है 25, और हमसे पूछा क्या जा रहा है कितना में बेच रहा है, ये तो हम निकाल सकते हैं, बेच इतना में रहा है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी कि एक का वैल्यू 25, तो 7 का वैल्यू कितना होगा 25 × 7, तो 175, यानी बेच कितना रहा है 175 में। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है कि खरीदा कितना में था, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो क्रय मूल्य के लिए हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि उसको 25% का लाभ हुआ है, तो 25% का लाभ मतलब होता है कि 25% का रेशियो कितना हो जाएगा 1/4। तो आपको क्या याद रखना है, अगले बार हम 25% यूज करेंगे तो 1/4 यूज करेंगे। तो 25% का जो रेशियो होता है वो 1/4 होता है। ठीक है, तो 25% बराबर 1/4, और ये प्रॉफिट हुआ है, मतलब 4 का चीज कितना में बेचा है वो 5 में, और बेचा हुआ तो हमको पता है ना 175 रुपये में बेचा है, यानी कि 5 रुपये का वैल्यू दिया हुआ है, यानी 5 का वैल्यू कितना दिया है 175, और हमसे 4 का वैल्यू पूछा जा रहा है क्योंकि कितना में खरीदा है ये पूछ रहा है। 4 में खरीदा तो 5 में बेचा होगा, तभी उसको 25% का लाभ हुआ है, और खरीदा 175 में, ये हमको पता है। 5 का वैल्यू 175, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का जो वैल्यू हो रहा है वो 5 3 15 2 5 यानी 35। ठीक है, एक का वैल्यू 35, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है 4 का वैल्यू, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 × 4 यानी 140। ठीक है, तो 140 आंसर इसका हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही आसान तरीका से। रेशियो मेथड से कैसे करते हैं, डिस्काउंट था 12.5% का रेशियो कितना 1/8, तो 8 का चीज 7 में बेचा और 8 का वैल्यू 200 दिया हुआ है, 7 का वैल्यू निकालेंगे तो 175, यानी कि बेचा कितना में 175 में, प्रॉफिट कितना हुआ उसको 25%, मतलब 25% का वैल्यू कितना होता है रेशियो 1/4, तो 4 का वैल्यू 4 का जो 4 का चीज कितना 5 में बेचा, तो 5 का चीज कितना 5 का वैल्यू हमको दिया हुआ है क्योंकि बेचा कितना में ये हमको पता है 175 में, तो एक का वैल्यू 35, तो 4 का वैल्यू कितना 140, मतलब कि यदि 175 में बेचा है तो 140 में खरीदा होगा वो। ठीक है, तो ये आंसर नंबर बी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है,
और जैसा आपको लग रहा होगा, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कैसा लग रहा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ए ने बी को 15% के लाभ पर एक खिलौना बेचा, बाद में बी ने ए को वही खिलौना 20% लाभ पर बेचा और 552 रुपए का लाभ कमाया। ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया था। यानी कि क्वेश्चन किस तरह की, ए पहले कुछ खरीदा, खिलौना खरीदा और बी को बेचा। बी को बेचा 15% के लाभ पे, और बी वापस फिर ए को बेच दिया। वो कितना में बेचा, तो वो बेचा 20% के लाभ पे, और इस क्रम में यानी कि 20% लाभ कमाया, कितना का, 552 रुपए का वो लाभ कमाया है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए ने वास्तव में, यानी कि शुरुआत में ए ने कितना उसको पे किया था खरीदने में, शुरुआत का जो कीमत था ए के लिए वो कितना था, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम 15% का रेशियो भी ले सकते हैं, हम डायरेक्ट ले लेते हैं, क्योंकि हो सकता है रेशियो में डबल यहाँ पे किया हुआ है, तो रेशियो में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम डायरेक्ट लेते हैं। तो 15% का लाभ मतलब कि ए ने 100 में खरीदा होगा तो बेचा कितना है, 115 में, और बी ने खरीदा है इसको, ए ने बेचा है, तो बी के लिए क्रय कितना हो गया, 115। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि बी ने वापस बेचता है ए को 20% के लाभ पे। तो 20% का लाभ मतलब होता है कितना, कि 115 रुपया में ये खरीदा हुआ है। ठीक है, तो 115 रुपया में खरीदा है, तो आप देख सकते हो 20% का जो रेशियो होता है 5 होता है, 1/5 होता है। तो लाभ मतलब कि 5 में 6 बचा होगा, 5 का 6, क्योंकि 20% का रेशियो कितना होता है, 1/5। अब यहाँ पे लाभ बोल रहा है तो प्लस कर देंगे, तो कितना, 5 का चीज 6 में बेचा होगा, तो 5 का चीज 6 में मतलब 115 रुपया में खरीद के कितना में बेचा होगा, वो 6 रुपया में। तो 115 रुपया में, यानी कि 15 का वैल्यू, 5 का वैल्यू दिया है कितना, 115 दिया है, मतलब यहाँ पे हम लिए थे, तो 5 का वैल्यू 15 है, एक का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 23, और 6 का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, 6 का वैल्यू हम निकालेंगे, पूछा नहीं जा रहा है। 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 138। ठीक है, मतलब कि वो खरीदा कितना में, 115 में, और बेचा कितना में, 138 में। तो आप इसको माइनस कर सकते हैं, तो 138 माइनस 115 कितना हो जाएगा, तो ये हो जा रहा है आपका 23। ठीक है, 23, तो 23 यानी कि लाभ कितना का हो रहा है, 23 का, और 23 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना लाभ हुआ है, 23 का वैल्यू दिया है 552। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 552/23, और हमसे पूछा जा रहा है क्या, कि वास्तव में ए का वैल्यू शुरू में कितना लगा था, 100 रुपया लगा था, यानी कि 100 का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 552 23 इंटू 100, तो आप देख सकते हैं ये कटे कितना, 2 टाइम 46 और ये 4 टाइम 92, यानी कि 2400। ठीक है, तो 2400 यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर से ए। ठीक है, ए है, 2400 में बेचा होगा वापस, यानी सॉरी 2400 में ए सबसे पहले खरीदा था। यानी क्वेश्चन क्या था कि ए ने एक वस्तु खरीदा और बी को बेचा 15% के लाभ पे, और फिर बी क्या क्या वापस बेच दिया उसी को 20% के लाभ पे। इस क्रम में बी को जो कमाई हुआ वो 115 रुपया के हुआ, सॉरी 552 रुपया का लाभ हो गया वैसे में। तो यहाँ पे बताया है कि ए यदि 100 में खरीदा हो तो बी को बेचा होगा कितना में, 115 में। अब बी तो खरीद लिया 115 में, अब उसको 20% के लाभ पे बेच रहा है, मतलब 5 का चीज 6 में बेच रहा है वो, तो 5 का वैल्यू हमसे दिया, क्योंकि यहाँ पे हम निकाले हुए थे 5 का वैल्यू 115, तो एक का वैल्यू कितना हो गया 23, तो 6 का वैल्यू कितना हो गया 138। तो यानी कि खरीदा में, यदि बी 115 में खरीदा होगा तो बेचा कितना में होगा 138 में। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 23, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ उसको 23 का। तो 23 का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना 552, तो एक का वैल्यू हमसे निकाल लिए, और एक का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 100 का वैल्यू हम निकालेंगे, तो हमको पता हो जाएगा कि ए कितना में खरीदा था। ठीक है, तो एक का वैल्यू 552/23, तो 100 का वैल्यू कितना 552/23 गुना 100, जो कि कितना आ रहा है 2400। आंसर कितना होगा, ए होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लेते हैं इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लेकिन इस क्लास का पहले लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो ये है इस वीडियो का, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि हरी एक पुरानी कार खरीदता है, यानी कि पुरानी कार खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 3000 रुपये खर्च करता है। यानी कि पहले पुराना कार खरीदता है, फिर 3000 में उसमें रिपेयरिंग करवाता है, यानी कि मरम्मत पे खर्च करता है। यदि वह कार को 58,000 में बेच देता है,
और 16% का लाभ कमाता है तो उसने कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था। यानी सबसे पहले तो पूछा जा रहा है कार खरीदता है और 3,000 रुपया उसमें खर्च में लगाता है, यानी कि उसमें खर्च करता है, रिपेयरिंग करवाता है और उसको बेच देता है 58,000 में। 58,000 में बेचने के बाद कितना हो रहा है, 16% का उसको लाभ हो रहा है। तो 16% का लाभ हो रहा है तो उसको खरीदने में कितना लगा था ये पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, खरीदने में कितना लगा था ये पूछा जा रहा है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले 16% का लाभ हो रहा है तो 16% का रेशियो कितना होता है, 16% का रेशियो 4/25 यानी कि 4/25 होता है। तो 4/25 यानी कि लाभ हो रहा है तो प्लस करते हैं, यानी कि 25 का चीज कितना में बच रहा है वो 29 में, यानी 25 का चीज कितना में बेच रहा है 29 में। और 29 का वैल्यू तो हमको दिया हुआ है ना, क्योंकि वो जितना में बेचा है वो तो दिया गया है। तो 29 का वैल्यू कितना दिया है 58,000। ठीक है, 29 का वैल्यू कितना दिया है 58,000। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 टाइम में कटेगा तो 2,000, यानी एक का वैल्यू कितना हो रहा है 2,000। तो 25 का वैल्यू कितना हो रहा है, कितना होगा 25 गुना 2,000 तो कितना हो गया 50,000। तो आप बोलोगे कितना हो गया आंसर 50,000, लेकिन गलत हो जाएगा। 50,000 आंसर नहीं है, क्योंकि 50,000 में ये उसका टोटल लागत लगा है, टोटल लागत पे ही प्रॉफिट निकालेगा ना। तो 50,000 में टोटल लागत लगा है, लेकिन उसमें क्या किया था, वो ये पूछा रहा है कि खरीदा कितना में था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि खरीदा कितना में था, यानी कि उसमें 3,000 रुपये और भी खर्च किया था वो, तो 3,000 इसमें से माइनस कर देंगे। तो जो खरीदा था वो 47,000 में खरीदा था, 47,000 में खरीदा था। ठीक है, 50,000 टोटल लागत लगा है जरूर उसका, लेकिन 3,000 तो खर्च किया था ना, खरीदा तो एक्चुअली में तो 47,000 में। तो 47,000 इसका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते। और कैसा लगा वीडियो प्लीज जरूर हमको बताइएगा कमेंट करके कैसा लग रहा है। और ये सीरीज हमारा स्टार्ट हो रहा है, जितना भी रेलवे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक का, वो सारे क्वेश्चन को हम यहाँ करवाएंगे और बेहद आसान ट्रिक से कराएंगे। बहुत जैसे कि ये लेंदी क्वेश्चन को हर चैप्टर को हम रेशियो मेथड से कन्वर्ट कर देते हैं, तो बेहद ही आसान मैथ, एकदम ऐसा लगेगा कि मतलब लगाव हो जाएगा मैथ से। इसलिए हमने थंबनेल भी बनाया, मैथ से प्यार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक लिए जैसा लगा वो बताइएगा और शेयर कर लीजिएगा दोस्तों, अगर हम वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।